सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमारा लेसन 2 जो था शेयर एंड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी लॉ पढ़ रहे थे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे टाइम टू टाइम और आप पढ़ते रहे, सीखते रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अभी हमने क्या पढ़ा? अल्टरनेशन ऑफ कैपिटल। अल्टरनेशन ऑफ कैपिटल। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इसका मतलब जो हमारा शेयर कैपिटल है उसमें किसी तरीके से भी कमी करना, किसी तरीके से भी कमी करना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहलाता है। So, according to section 66, according to section 66 of the Company Act 2013 deal with the reduction of share capital. सबसे पहले approval by the special resolution and confirmation by the tribunal. According to section 66 subsection 1, क्या बोलते हैं कि जब भी हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करते हैं, जब भी हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है इन द जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर। ठीक है। दूसरा हमारा काम जो होता है वो होता है ट्रिब्यूनल से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 सबसेक्शन 1, सिंपल। Now, subject to confirmation by tribunal on application by the company, a company limited by shares or the limited by guarantee and having the share capital may by special resolution reduce the share capital. Reduce the share capital in any manner in a particular may extinguish or reduce the liability on any of its shares in respect of the shares capital not paid up. सिंपल सी बात है। जो जो पेडअप होता है, जो पेडअप होता है, शेयर्स होती है, उसकी वैल्यू होती है। जब कॉल अप करा जाता है तो पेडअप वैल्यू पेडअप करा जाता है। जब कभी भी कोई कंपनी कॉल अप वैल्यू मांगेगी तो हमें पेडअप करना होता है। तो कोई कोई होता है कि जो पेडअप नहीं करता, उसकी पूरी वैल्यू, किसी शेयर्स की पूरी वैल्यू अमाउंट नहीं करता। तो जो नोट पेडअप है, जो अभी तक पेडअप नहीं करेगी, उसको एक्सटिंग्विश या फिर रिड्यूस करना हमारा क्या कहलाता है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहलाता है। दूसरा, either with or without the extinguish or reduce the liability of any shares, cancel any paid up share capital which is lost or unrepresented by available assets। सिंपल सी बात कही गई। या फिर extinguish कर दे या फिर reduce कर दे वो शेयर जो पेड अप हो गए मगर लॉस्ट हो गए, जो लॉस्ट हो गए, किसी को पता नहीं कौन है, या फिर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा उन शेयर्स को, या फिर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा शेयर्स को, तो उनको कैंसिल करना, वो भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहलाता है। या फिर pay for any paid up share capital which is excess of want of the company, alter its memorandum by reducing the amount of its shares and the shares according। सिंपल सी बात है। इसका मतलब बाय बैक करना। इसका मतलब एक ही जो पॉइंट दे रखा है, क्लॉज सब क्लॉज दे रखा है 2, इसमें क्या है? बाय बैक। जो हमारे पास एक्सेस हो जा रहा है, हमारे पास बहुत सारे कैपिटल हो जा रहे हैं जितने हमें चाहिए भी नहीं, तो क्या कर दी जाती है कि शेयर जो है वापस कर दे, उसके अगेंस्ट जो पैसा होता है बायबैक एक तरफ से, उसको पैसा वापस कर देना। हमारा ये भी तरीका है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। ये करवाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा बाय द ट्रिब्यूनल जो एनसीएलटी है। दूसरा हमारा सबसे पहला काम होगा वो होगा हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना इन द जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर। आगे चलते हैं। नाउ अब बात करेंगे सेक्शन 66 सबसेक्शन 2। सेक्शन 66 सबसेक्शन 2 यहाँ पे लिखा गया कि द ट्रिब्यूनल शैल गिव अ नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड टू इट अंडर सबसेक्शन 1 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जब किसी ने एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को दिया कि हमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है, तो ट्रिब्यूनल नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, और जो क्रेडिटर होंगे कंपनी को, उनको। अब it shall take into consideration to representation if any made to the by the central government, registrar, the security exchange and the creditor within a period of 3 months from the date of receipt of the notice। सिंपल सी बात है। किस लिए दिया जाएगा? कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें रिप्रेजेंट करिए, हमारे सामने रिप्रेजेंट करिए। ट्रिब्यूनल को बोला जाएगा हमारे सामने रिप्रेजेंट करिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करवाने से। मगर टाइम दिया जाएगा कि 3 महीने के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है, 3 महीने के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है फॉर द रिडक्शन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, तो आप हमारे सामने 3 महीने के अंदर आएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। यहाँ पे लिखा है इफ नो रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट,
रजिस्ट्रार, सेबी और क्रेडिटर विद इन अ सेट पीरियड, इसका मतलब 3 मंथ, he shall be presumed that they have no objection to reduction। और मान लिया जाएगा अगर कोई भी 3 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि हमें प्रॉब्लम है फ्रॉम द दिस टाइप ऑफ रिडक्शन, सच रिडक्शन, तो मान लिया जाएगा कि हम मान लिया जाएगा, ट्रिब्यूनल मान लेगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम रिडक्शन करने देते हैं कंपनी को ना। Confirmation of reduction of capital. According to section 66 subsection 3, the tribunal may if satisfy that debt or claim of every creditor of company has been discharged। ने कहा कि जब ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई हो जाए कि कोई भी डेप्ट नहीं रह गया, क्रेडिटर को जितना क्लेम है वो वापस कर दिया गया है, वापस कर दिया गया है, फिर डिटरमाइन या फिर हैज बीन सिक्योर और हिज कंसेंट इज ऑब्टेन, मेक एन ऑर्डर ऑफ कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज टेम्परेरी। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि सही है तो कंफर्मेशन ऑर्डर देगी फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ बात करता हूं, अब बात करेंगे सेक्शन 66 सबसेक्शन 4 की। सेक्शन 66 सबसेक्शन 4, पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। जब हमें ऑर्डर मिल जाएगा ट्रिब्यूनल से, जब हमें ऑर्डर मिल जाएगा ट्रिब्यूनल से कि फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल by the tribunal under section 66 subsection 3 shall be published by the company in a such manner as tribunal may direct। फिर जब हमें ऑर्डर मिल जाएगा फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, हमें ऑर्डर मिल गया कि हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे, कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्डर मिला फ्रॉम द ट्रिब्यूनल उसे हम पब्लिकेशन करेंगे जैसा हमें ट्रिब्यूनल बोलेंगे, जैसे हमें ट्रिब्यूनल, अब वो कैसे भी बोले, न्यूज़पेपर में, कौन से न्यूज़पेपर में, रीजनल सेंटर में, ऐसे चीज में बोलेंगे, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसे हमें पब्लिकेशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। नाउ डिलीवरी अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल टू द रजिस्ट्रार। जब हमें ऑर्डर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 सबसेक्शन 5, जब हमें ऑर्डर मिल जाएगा फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ऑर्डर मिला उसकी कॉपी हमें डिलीवर करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को। तो यहाँ बोला गया द कंपनी शैल डिलीवर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 3 एंड द मिनट ऑफ व्हिच मींस द डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द ट्रिब्यूनल डिटेल द रिडक्शन एंड अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। Here the word minute has different meaning from the word minute used for the proceeding। Approved by the tribunal showing the amount of share capital, number of share in which it will be divided, amount of each shares, amount if any at the date of registered deemed to be paid of each share। ये सारी चीजें हम लिखी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मिनट में, जो ये मिनट बोला गया उसमें सारी चीजें भी लिखी होनी चाहिए। हमें कब देना होगा, विद इन 13 डे के अंदर, विद इन 30 डे के अंदर। नाउ अब यहाँ पे बोला गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 447 इफ दैट इज पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। अगर कोई फ्रॉड होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 को कंप्लाई करने में, कोई भी कंप्लाई करने में सेक्शन 66 को फ्रॉड करा जाता है, तो नोइंग द कंसील द नेम ऑफ एनी क्रेडिटर एंटाइटल्ड टू रिडक्शन या फिर नोइंग द मिसरिप्रेजेंट नेचर ऑफ द अमाउंट of debt claimed by any creditor, abate or privy to any such concealment, misrepresentation of the aforesaid, he shall be liable under section 447। और कोई भी ऐसी गलती करता है तो उसे अंडर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 447 के अंदर उसे लायबल होगा। मगर अब बात करें तो हमारे सेक्शन 66 अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंपनी कंप्लाई करने में इस प्रोविजन को, सेक्शन 66 के प्रोविजन या फिर सेक्शन 66 को प्रोविजन को कंप्लाई करने में अगर कोई भी गलती करती है या नहीं कर पाती है, तो it shall be punishable with a fine which shall not be less than 5 lakh which may extend to 25 lakh rupees। सिंपल सा बात है, मिनिमम 5 लाख रुपए तक वो फाइन वो करेंगे, और जो 5 लाख है वो 25 लाख तक जा सकता है फाइन। हमने क्या करा हमने अभी पढ़ा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब पढ़ते हैं डिफिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सिंपल बात है, सच बात है, क्वेश्चन आ रखा है कि क्या डिफिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कमेंट, ये क्वेश्चन आ रखा है। तो इन्होंने कहा कि क्या डिफिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहलाएगा, तो सिंपल सी बात है नहीं। ये क्यों, ये भी हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि एज पर सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई, according to section 61 subsection 1 clause E of the Company Act 2013, diminution of capital is a cancellation of unsubscribed part of the issue capital।
अनसब्सक्राइब पार्ट ऑफ द इशू कैपिटल। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास कैपिटल है उसमें से कमी नहीं कर रहे हम, उसमें से कमी नहीं कर रहे। जब हमने सब्सक्रिप्शन के लिए दिया, जब हमने सब्सक्रिप्शन, जैसे एग्जांपल लेता हूं आपको सही समझ आए सही से, मान ले जाए कि हमने 1000 क्यों 100 शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इशू करें, तो शेयर सब्सक्राइब जो हुए हमारे 90 सब्सक्राइब हुए, कितने हुए 90 सब्सक्राइबर, जो 10 बच गए ये क्या हुए हमारे अनसब्सक्राइब शेयर्स हो गए। तो इनको कैंसिल करना कभी भी हमारे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं कहलाएगा, हमारे ये डोमिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल कहलाएगा। तो यही चीज बोली गई है सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में। नाउ अब आगे चलते हैं। इट कैन बी अफेक्टेड बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्रोवाइड आर्टिकल ऑफ कंपनी ऑथराइज्ड टू डू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 subsection 2 cancellation of shares under section 61 subsection 1 shall not be deemed to be reduction of share capital. It does not need any confirmation of tribunal under section 66. सिंपल सी बात है, क्यों कहा गया, क्योंकि जब भी हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करवा रहे तो सबसे पहला हमारा काम क्या था कि ट्रिब्यूनल अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66। मगर जब भी हमें डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल करना पड़ा तो हमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ा और हमें कोई भी अप्रूवल या फिर कोई भी कंफर्मेशन नहीं लेनी पड़ी ट्रिब्यूनल की। सिंपल। तो ये हमारा कहलाता है डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय द फॉलोइंग मेथड आल्सो डू नॉट नीड एनी सेक्शन अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। कुछ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बढ़ेंगे जहां हमें अप्रूवल नहीं करवानी पड़ेगी, जैसे हमने पढ़ा था कि सेक्शन 66 में हमें अप्रूवल लेना पड़ता है किसका, ट्रिब्यूनल का, फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मगर जब भी हम रिडक्शन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे, जब भी हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे तब हमें जरूरत नहीं अप्रूवल की, किसकी, ट्रिब्यूनल की। या फिर परचेस करेंगे ऑफ शेयर्स ऑफ मेंबर बाय कंपनी ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, जब हमें ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, तो उसमें ऑर्डर देता है कि जो मेंबर है उनके शेयर्स खरीद ली जाए बाय द कंपनी। तो उस टाइम में भी हमें अप्रूवल नहीं जरूरत होगी किसकी, ट्रिब्यूनल की, क्योंकि खुद ऑर्डर दे रहा है। सिंपल सी बात है। बायबैक ऑफ इट्स ऑन शेयर, जब भी हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 बायबैक करते हैं अपने शेयर, तब भी हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, अप्रूवल की ट्रिब्यूनल की। नाउ अब हम कुछ सिचुएशन की बात करेंगे। डिमिनिशन ऑफ शेयर इज नॉट ट्रीटेड एज अ रिडक्शन, जहां हम डिमिनिशन करेंगे मगर उसे हम कभी भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं मानेंगे। कब, पहले जब कंपनी कैंसिल करेगी शेयर्स व्हिच हैव नॉट बीन टेकन और एग्रीड टू बी टेकन बाय एनी पर्सन। सिंपल सी बात है, जैसे बताया गया अनसब्सक्राइब ऑफ द इशू कैपिटल, कभी भी जरूरत नहीं होगी हमें अप्रूवल की, किसके, ट्रिब्यूनल की, और उसे हम रिडक्शन ऑफ शेयर नहीं कहेंगे क्योंकि इसे हम डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल कहेंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55, या फिर फॉरफिटर ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स एंड सच फॉरफिटर अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कभी भी जब हम पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल मांगी जाती है और कॉल्ड अप कैपिटल नहीं दी जाती टाइम पे, तो क्या करती है कंपनी की, फॉरफिचर कर देती है शेयर। इसका मतलब शेयर जितने भी हैं उसके अमाउंट वापस कर देती है, तो उसे हम फॉरफिचर कहते हैं। तो जब भी हम फॉरफिचर करेंगे फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, तो उसे भी हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं कहेंगे। जब कभी कंपनी बायबैक करती है तभी भी हम नहीं कहेंगे। और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड इन पर्संस ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। सेक्शनिंग ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 230, कभी भी सेक्शन कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, तब भी हम उसे डिमिनिशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं कहेंगे, हम उसे डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल कहेंगे। सो ये केस लो रिलेटेड टू जितने भी हमने पॉइंट है उससे से रिलेटेड आप लेना, आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ सकता है। अगर नहीं समझ आए मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा। नाउ रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट द सेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल, कौन से, जब भी हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करते हैं, कुछ ऐसे रिडक्शन ऑफ कैपिटल हैं जहां हम अप्रूवल ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं पड़ती, जहां हमें अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले जो हमारा वो है सरेंडर ऑफ शेयर।
हम शेयर है वो सरेंडर कर देने, मीन्स टू द कंपनी। सरेंडर क्या, कंपनी को वापस, कंपनी को शेयर्स दे दे रहे, कंपनी को शेयर्स दे रहे। Surrender of shares means the surrender to the company on a part of the registered holder of shares already issued, where shares are surrendered to the company whether by way of settlement of dispute या फिर any other person, it will be same effect as a transfer of in favor of the company and the amount reduction of share। सिंपल सी बात है, जब भी कंपनी को कोई पर्सन अपनी शेयर सरेंडर करता है तो वो एज अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहलाता है, एज अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहलाता है। बट if under any arrangement such shares instead of being surrendered to the company are transferred to nominee of the company, then there will be no reduction of share capital। अब हम कंपनी को सरेंडर ना करने की जगह किसी और को किसी नॉमिनी को ऑफ द कंपनी ट्रांसफर कर देते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो कभी भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं कहलाते। यहाँ पे आप ये याद कर लेंगे। और ये केस लो जो दे रखा है कलेक्टर ऑफ मुरादाबाद इक्विटी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी याद कर लेना है आपको, क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। नो, अब Company Act contain no provision for surrender of shares. The surrender of share is valid only article of association provide for the same end। इन्होंने कहा कि कभी भी कोई प्रोविजन नहीं दिया कंपनी एक्ट के अंदर फॉर द सरेंडर ऑफ शेयर्स। तब अगर नहीं दिया है तो हम कब वैलिड मानेंगे, जब ही वैलिड मानेंगे जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने पॉइंट दे रखे हो कि सरेंडर ऑफ शेयर्स हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। नाउ बात करते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। सिंपल से जैसे मैंने बताया, अगर कंपनी कॉल करती है कि आप हमें शेयर्स दे दे, जैसे हमारा होता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब सारे कॉल होते हैं, फाइनल कॉल। तो ये जब कॉल करते हैं, कॉल कहते हैं, आप कॉल नहीं दे पाते, आप पैसे नहीं दे पाते, तो क्या करते हैं कंपनी, सारे के सारे शेयर्स की वैल्यू जो आपको फॉरफीचर कर देती है, आपको फॉरफीचर कर देती है। ये भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहलाता है। अब रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर, अब कंपनी क्या करती है कि जब फॉरफीचर करिए तो क्या जो इसको फॉरफीचर करे वो कहता है कि मैं अभी भी जो शेयर्स की वैल्यू सारे के सारे कॉल्स पे कर देता, आप मेरे को दोबारा रीइश्यू कर दीजिए, अब मेरे को दोबारा रीइश्यू कर दीजिए। जब शेयर्स दोबारा रीइश्यू करी जाती है तो हमें उसे रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स बोलते हैं। अ कंपनी में रीइश्यू द फॉरफीचर शेयर टू एनी विलिंग बायर आफ्टर हैविंग स्पेसिफाइड पावर टू दैट इफेक्ट इन द आर्टिकल। द शेयर्स आर जनरली इश्यूड एट अ प्राइस ऑन अ par which other shares are reduced by amount already received in respect of share। सिंपल। नाउ अब बात करूंगा पार्ट ई की। पार्ट ई में क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी अ ब्रीफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2030। हमने पढ़ा था कि हमारा जो शेयर्स है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसे हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, नेचर है हमारे शेयर्स का। मगर हमने ये भी पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी किसी को और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मगर पब्लिक कंपनी या फिर लिस्टेड कंपनी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकती अपने शेयर्स। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड है हमारा पार्ट ई। One of the most important character of is that shares are transferred section 44 of the Company Act 2030, that shares or debenture or other interest of any member in shall be movable property transfer manner provision to article of company। इसमें as per section 58 subsection 2 the security or the trust of any member in a public company shall be freely transferable। सिंपल से बताया गया सेक्शन 58 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हम किसी को भी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वो पब्लिक कंपनी का मेंबर है। Then provision to section 58 subsection 2 provide that any contract or arrangement between two or more persons respect of transfer of security shall be enforceable as a contract। In term of section 2 clause 68 a private company is required to restrict the right to transfer its shares by article। सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा कि पब्लिक कंपनी के मेंबर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर वही प्राइवेट कंपनी की बात आती है तो रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है। यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाली है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन नहीं लिखा हुआ है। रिस्ट्रिक्शन मतलब आप ट्रांसफर कर सकते हैं सम केसेस में, मगर प्रोहिबिशन आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन दिया, ना कि प्रोहिबिशन दिया हुआ है, प्रोहिबिटेड नहीं करा गया, बस रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। सो जो पार्ट ई है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। पार्ट ई का मैंने थोड़ा सा शुरुआत कर दिया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।